नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 4 -1 0 3 3 1 -2। सही। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम देखो। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation if p lambda equal to 0 is a characteristics equation then p of a equal to 0। सही है। ये मतलब p ऑफ लैम्बडा है ना, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलते p ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 0, फिर लैम्बडा की जगह a पुट करेंगे दैट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पे अपने को डायरेक्ट क्या करना है? फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन। देखो फाइंड द, देखो यहाँ पे स्टेप्स देगा। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल p लैम्बडा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा। यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू एक्सप्रेस ए इनवर्स। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पावर्स एंड परफॉर्म द अरिथमेटिक। सही है। तो देखो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन है, यूज इन अ कैलकुलेशन, दिस इज ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स मतलब ए माइनस लैम्बडा है, तो ए माइनस लैम्बडा ने डायगोनल एलिमेंट जिसको माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा लगा, माइनस लैम्बडा, जीरो माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, यहाँ पे -2 माइनस लैम्बडा। सही है। ए माइनस लैम्बडा आ गया। वी कैलकुलेट द डिटरमिनेंट पी लैम्बडा। अभी इसका डिटरमिनेंट निकालो। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला। सही है। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट निकाला। सही है। मतलब 1 माइनस लैम्बडा इंटू डिटरमिनेंट माइनस लैम्बडा 3 1 2 माइनस लैम्बडा। सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे -2 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ 1 -1 3 3 -1 3 3 -2 माइनस लैम्बडा, देन +4 ए -1 माइनस लैम्बडा 3 1। सही है। फिर उसके बाद देखो 1 माइनस लैम्बडा इंटू इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? ये। सही है। माइनस लैम्बडा -2 माइनस लैम्बडा 3 माइनस, फिर इसका डिटरमिनेंट ये -1 -2 माइनस लैम्बडा -3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3, फिर इसका डिटरमिनेंट -1 1 माइनस लैम्बडा 3। सही है। अभी सिंप्लीफाई कर दिया पूरे टर्म को, सिंप्लीफाई करके पूरी कैलकुलेशन सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके पूरे कैलकुलेशन सॉल्व किया। सही है। देखो यहाँ पे मतलब नहीं कि ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 इसको सॉल्व करके, फिर लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा माइनस 6 इसको सॉल्व करके आगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद आगे -1 प्लस 3 लैम्बडा। सही है। फिर उसके बाद 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 -2 लैम्बडा माइनस 3 4 3 माइनस लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस 1। फिर ये सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू दिस ब्रैकेट पूरा माइनस लैम्बडा इंटू दिस ब्रैकेट। देखो ये वही किया पूरा सॉल्व करके, फिर दिस वन दिस वन दिस वन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 15 लैम्बडा प्लस 7। कोई दूसरी टेक्निक, ये दोनों टेक्निक बता रहा हूँ मैं हर एग्जांपल में। ठीक है ना, ये थोड़ी जिसको आसान जो जाती है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है। वी पी लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। s1 क्या रहता? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा हूँ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मतलब 1 प्लस 0 प्लस -2, 1 प्लस 0 प्लस -2 मतलब कितना आएगा? -1। सही है। यस टू सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यस टू क्या रहता है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, 1 का माइनर प्लस 0 का माइनर प्लस -2 का माइनर। जैसे यहाँ पे 1 का माइनर, 1 का माइनर क्या रहेगा? 0 3 1 -2। 1 का माइनर मतलब नहीं क्या, रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट प्लस ये 0 का माइनर, 0 का माइनर मतलब रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 1 4 3 -2 प्लस फिर ये -2 का माइनर 1 2 -1 0। सो दिस इज 0 इंटू -2 मतलब दिस इज -3, 0 -3 हो जाएगा। देन ये -2 -12। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस ये -1 इंटू 0 नहीं, ये -1 इंटू 0 मतलब ये प्लस 0 और -1 -2 मतलब वो +2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज -3, ये हो जाएगा -14 +2, तो ये हो जाएगा -3 -12 मतलब ये हो जाएगा -15। सही है। -15 आ गया। S2 अभी डिटरमिनेंट, अभी इसका डिटरमिनेंट निकालो। सो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन? 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 0 3 1 -2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा? -1 3
-2 सही, ये मैट्रिक्स का। देन +4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इसको लिया तो -1031 -1031 क्लियर है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना था, दिस इज 1 इंटू ये 0 -3 देन -2 देन 2 -9 देन +4 इंटू -1 इंटू फिर 3 इंटू 0, फिर ये क्या आ जाएगा -1 -3, ये -2 बाहर है और ये -2 और ये 2 -7 और ये -4 सही है। तो ये क्या आ जाएगा -3 + 14 -4, तो ये -3 + 14 -3 + 14 कितना 11 सही। ओ 10 10 10 10 10 10 माइनस ये 7, ये 14 है, 14 -4 10 और ये -3, सो 10 -3 7 सही है। ये डिटरमिनेंट आ गया। अभी ये डिटरमिनेंट 7 आ गया। अभी ये डिटरमिनेंट 7 अभी ये पूरे के पूरे पुट कर दे इसमें, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन सही है। तो इक्वेशन क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस यस वन की वैल्यू ऊपर में क्या है -1, सो -1 लैम्बडा स्क्वायर देन प्लस यस टू की वैल्यू क्या है -15, सो -15 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट कितना है 7 इक्वल टू 0, सो लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -15 लैम्बडा -7 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, देखो फॉर कन्वीनियंस वी यूजुअली मल्टीप्लाई बाय -1, देखो ये आ गया। ये एक टेक्निक है जो इजी वे से आता है, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है तो एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ठीक है। ये और ये एक टेक्निक आसान है, दिस इज पी लैम्बडा, ये पी लैम्बडा इक्वल टू पी लैम्बडा इक्वल टू आ गया। अभी सिंस द कांस्टेंट टर्म इज -7 मतलब डिटरमिनेंट इज माइनस मतलब +7 मतलब डिटरमिनेंट अपना यहाँ पे 7 निकाला ना, यही से क्लियर हो जाता है, नॉन जीरो है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, ए इज इनवर्टिबल, सो अप्लाई कैलियमेंटन थ्योरम टू फाइंड ए इनवर्स। देखो सब्स्टिट्यूट ए फॉर लैम्बडा एंड 7 आए फॉर द कांस्टेंट टर्म 7, मतलब इसमें लैम्बडा की जगह ए पुट करेंगे और 7 की जगह 7 आए। देखो यहाँ पुट कर दिए, क्या पुट किया, लैम्बडा की जगह ए और -7 की जगह ये -7 है। टू फाइंड ए इनवर्स, ये -7 है को इक्वल टू के उधर लेकर, तो 7 है इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर -15 है, सो मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय ए टू द पावर -1, तो 7 आई ए इनवर्स सही है, मतलब ऐसे 7 आई इनवर्स ए क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -15 इन ए ए इनवर्स, तो 7 ए इनवर्स प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए -15 आए। सॉल्विंग फॉर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 ए स्क्वायर प्लस ए -15 आए। सो सही है, यहाँ पे कैलकुलेट ए स्क्वायर करो क्योंकि ए तो ऑलरेडी गिवन है अपने पास, ए इनवर्स फाइंड करना है ना, ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, हर बहुत सारे एग्जांपल में मैंने बता दिया। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए, दिस मैट्रिक्स ए इज गिवन इंटू ए, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हर किसी को पता है सही है। ये कैसे आया है ना, ये पोजीशन कौन सी, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है ना, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, ये उसके बाद ये पोजीशन कौन सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड वन, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये देखो ये अभी मतलब मैं ये आखिरी पे जा रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लो, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 इंटू 4, देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, देखो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2, देखो मतलब ये प्लस -2 तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिख दिया, तो ये प्लस ही हो जाएगा सही है। मतलब ए स्क्वायर क्या आ गया 11 6 2 8 1 -10 -4 4 19, सो ए इनवर्स ये जो निकाला ए इसमें पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट ए स्क्वायर ए बैक इनटू द फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 ए स्क्वायर प्लस ए -15 है, सो ए स्क्वायर प्लस ए, पहले ए स्क्वायर प्लस ए निकाला है, देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए है ना, कंपोनेंट वो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड करो, 11 प्लस 1 देखो 12, 6 प्लस 2 8, देन दिस 2 प्लस 4 6, रिस्पेक्टिव पोजीशन के एलिमेंट ऐड करते जाते हैं है ना, 8 प्लस -1 8 -7
1 माइनस 1 7 आ गया, देन 1 प्लस 0 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, सही। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस ए, माइनस 15 है तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 15 है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए, ये जो निकला माइनस 15 है, मतलब डायगोनली माइनस 15 15 15, सही। अभी ये सबट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 15, देखो माइनस 3, 1 माइनस 15 माइनस 14, 17 माइनस 15 2, बाकी एलिमेंट सेम ही रहेंगे क्योंकि जीरो है यहाँ पे बाकी एलिमेंट की जगह। फाइनली अप्लाई स्केलर फैक्टर 1/7, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/7 से मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के लिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, और ये मैट्रिक्स लिखा वैसे को वैसे। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 15 है, ये निकलना था ना भाई, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 15 है, सही। तो 1/7 इधर बाहर निकालो, नहीं तो फिर ऐसे लिखो, है ना। हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 7 करो, क्योंकि 1/7 है, डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 7 तो 1 1 आएगा, ये -2 और यहाँ पे -1, बाकी हर एक एलिमेंट को क्या है डिवाइड बाय 7। दिस इज ए इनवर्स बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम।